MPPSC की करे तैयारी तथागत IAS के साथ डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ तथागत IAS ऑरेंज बिजनेस पार्क भंवरकुआ स्क्वायर इंदौर फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961 77961। एक क्वेश्चन है कि 1929 का जो लाहौर समिट हुआ था, उस समिट में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था। ठीक, तो ये जो लाहौर समिट था, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू के देहांत के बाद जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था और इसके बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में झंडा फहराया गया और इसी से आप देखते हैं कि आगे हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसकी परंपरा जुड़ी हुई है। ठीक है, खैर ये तो शायद खत्म ही हो गया सिलेबस में। तो अगला क्वेश्चन है कि जो परमानेंट सेटलमेंट लाया गया 793 में, कौन लेके आया था? कांग्रेस। तो जमींदारों से ये कांग्रेस जब लेके आया तो उन्होंने कहा था कि हम जमींदारों से आशा करते हैं कि वे किसानों के साथ सहयोग करेंगे और एक अच्छे जमींदार साबित होंगे, खेती का भी विकास होगा, ऐसा होगा, सब बातें बोलेगी। ये भी आशा की गई थी वो पट्टे जारी करेंगे किसानों को, लेकिन जारी नहीं किए। क्या कारण था इसका? दो ऑप्शन हमने देख रहे हैं। जमींदारों पर किसानों को विश्वास था, जमींदारों पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, या फिर ये ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, खेतियाओं की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। क्या कारण लगता है क्यों नहीं जारी किए गए पट्टे? स्थायी बंदोबस्त में बेसिकली किया ही गया था कि जमींदारों की इच्छा पर छोड़ दिया गया था और जमींदारों को ऊपर कोई कंट्रोल था नहीं। फाइनली जमींदारों ने भी किसानों के साथ सहयोग नहीं किया। तो ये इसका आंसर है बी। इसलिए बस सेट यह है। फर्स्ट 7 इसमें पूछा गया है कि भारत में जो कैबिनेट प्रणाली लाई गई वो कब लेके आई गई? कैबिनेट प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम 1861। 57 के रिवोल्ट के बाद पोर्टफोलियो सिस्टम भारत का लाया गया है ना, 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। चाहे तो लिख लीजिए पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम भारत में 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के बाद लाया गया, ये क्वेश्चन में पूछा गया कि गांधी जी जिस समय देश आज़ाद हुआ उसमें कांग्रेस के मेंबर थे या नहीं थे? तो याद रखिए कांग्रेस के मेंबर गांधी नहीं थे, है ना। अगला कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? एक तो यह कि भारत में हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी एहराट आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे। दूसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। तीसरा है कि 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन के लिए और अलग सेपरेट एक्ट के लिए विरोध किया था। सी वाला
ठीक है, सपोर्ट किया था उन्होंने बंगाल पार्टीशन का। कौन सा जर्नल अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित किया गया, बताइए। अल हिलाल, कॉमरेड, द इंडियन सोशलिस्ट, जमींदार। अल हिलाल लिख लीजिए भले ही। अब्दुल कलाम आजाद शुरू किया गया अल हिलाल। द इंडियन सोशोलॉजिस्ट किसका है? मैडम भिकाजी कामा। और कोई? द इंडियन सोशोलॉजिस्ट। देखिए इसको, भिकाजी कामा। फोर्थ सेंचुरी में MC सीतलवाड़, BN राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किसके? स्वराज पार्टी के, ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन के, मद्रास लेबर यूनियन के, और आपके सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। लिख लीजिए, ऑल इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के, ऑल इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के मेंबर थे लोग। ऑल इंडियन लीगल नेशनल, ऑल इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के मेंबर थे लोग। अगला क्वेश्चन ये कि द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, ये किताब किसने लिखी है? BN राव, C राजगोपालचारी, कृष्णा मेनन, या VP मेनन? कौन थे BP मेनन? सदा पलवाई काम किया था। लिख लीजिए, इन्हीं की किताब है। किताब का नाम है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। VP मेनन। VP मेनन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? नहीं, ये कहां चले गए? ज्यादा आगे बढ़ गए क्या? हाँ, बाबा रामचंद्र किसान नेता हैं। इन्होंने कहां पे किसानों को संगठित किया? तो ये है अवध। अवध किसान लीडर हैं। इन्होंने अवध में किसानों को संगठित किया। अवध। अवध। अगला है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई? लॉर्ड मेयो के समय। लॉर्ड मेयो के समय कब हुई है? 1872 में पहली जनगणना हुई।
हमने किस मिशन पढ़ा था, मैंने बताया था किस मिशन समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे, मैंने लिखवाया भी था उस दिन, क्या बैकग्राउंड था। तो 478 में यही पूछा है किस मिशन समय भारत में ब्रिटेन में कौन प्रधानमंत्री थे? विंस्टन चर्चिल। हाँ, विंस्टन चर्चिल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय चर्चिल वहां के पीएम थे। लिख लीजिएगा, ये सभी मैच कर रहे हैं इसमें, ये इन्फोशॉप एक्स्ट्रा हो जाएगी। भारत के पहले डिप्टी पीएम सरदार पटेल, पहले केयर टेकर पीएम गुलजारीलाल नंदा, उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर एक क्वेश्चन थोड़ा सा बीच में करंट अफेयर्स का आगे, बस पॉलिटी का आ गया। कब लागू हुआ? 2005 में। आरटीआई कानून कब लागू हुआ? 2005 में। राइट टू एजुकेशन कब आया? 2009 में। आप जो बोल रहे हो अमेंडमेंट बोल रहे हैं, 86 अमेंडमेंट। 86 रेजोल्यूशन 2002 में हुआ था। रॉलेट एक्ट जब पास हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। उस समय रिफॉर्म भी आता है, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड। कौन थे मॉन्टेग? सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अगला है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत कांग्रेस को रिप्रेजेंट किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। एक ही गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, वो था सेकंड, ना फर्स्ट में लिया था ना थर्ड में लिया था। इसे पूछा गया है किसने हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश संसद में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की बात की थी? कौन से एसोसिएशन किया था? किस संगठन ने पहली बार डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की मांग की थी हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन में? द दक्कन एसोसिएशन, लिख लीजिए। दक्कन एसोसिएशन ने किया था पहली बार किया था दक्कन एसोसिएशन ने। पहली बार अन ब्रिटिश रूल की शब्द किसने इस्तेमाल किया है? दादाभाई नौरोजी। सी आंसर है। बुक का नाम इनकी है? बिल्कुल सही है। इंग्लैंड की भारत में पहली डिसाइडिंग जीत किसको मनाता है? नहीं, बक्सर। प्लासी युद्ध तो उन्होंने छल से जीता था, और प्लासी युद्ध के बाद
कहानी ख़त्म नहीं थी, लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद आप देखेंगे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होगी, और उस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद कंपनी जो है कन्वर्ट हो जाएगी एज ए रूलर। एज ए रूलर। एम एन रॉय की मैगजीन है बेगार्ड, सी लिख लीजिए, एम एन रॉय बेगार्ड। किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई? राम प्रसाद बिस्मिल। सच कर लिया आपने, पता था। कौन सा फोर्ट सबसे पहले बनाया था अंग्रेजों ने? 490। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास। आपको पता है बम्बई जो है ये अंग्रेजों को दहेज में मिला था। ठीक, पुर्तगाल की राजकुमारी शादी करी थी तो ब्रिटेन के राजा को दहेज मिला था, और उसने सोचा कि कौन जाएगा इतने दूर, तो उन्होंने कंपनी दे दिया बहुत कम उस पर, और बाद में कंपनी ने वहाँ पे अपना बड़ा किला बनाया, आ गया कि मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी बना। ठीक, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने करी है? बारिंद घोष। उनका तो मित्र मेला वगैरह था। बारिंद घोष क्रांतिकारी संगठन है अनुशीलन समिति। कौन नरमपंथी नहीं थे, गरमपंथी थे? तिलक। बाकी सब सॉफ्ट मॉडरेट थे। ठीक, तो लिख लीजिए गोखले, आरसी दत्त, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ये सब मॉडरेट लीडर थे। तिलक एक्सट्रीमिस्ट थे। इनमें से किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे। लिख लीजिएगा, तात्या टोपे का एक नाम बोलता है रामचंद्र पांडुरंग। अगला है कि इनमें से किसने बंगाल पार्टीशन के विरोध में आंदोलन लीड किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लीड किया था बंगाल पार्टीशन के विरोध में। मैं एक समाजवादी हूँ, गणतंत्रवादी हूँ, रिपब्लिक, सोशलिस्ट और राजाओं राजकुमार में विश्वास नहीं है, ये स्टेटमेंट किसने और कब कहा था, ये बता दीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू का स्टेटमेंट है, बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है ये। कब कहा उन्होंने ये? 1929। हाँ, ये स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर है।
जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है ये, नेहरू का स्टेटमेंट है ये। स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था? बंगाल पार्टीशन विरोध में। तो बंगाल पार्टीशन विरोध से स्वदेशी चला था, उसको दिल्ली में लीड किया था सैयद हैदर अली ने। सैयद हैदर अली ने दिल्ली में लीड किया था, सैयद हैदर अली ने। सैयद हैदर अली ने। मित्र मेला, बीडी सावरकर। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्या किया था? इंडिया हाउस लंदन में। लाला हरदयाल किससे जुड़े हुए हैं? सोहन सिंह भकना, सोहन सिंह भकना, ये सब गदर आंदोलन जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, कुछ बड़ी बात नहीं है। चंद्रशेखर आजाद काकोरी कांड में वही बच गए थे, चंद्रशेखर आजाद। ऐसा कौन था इस तीनों गोल में सबने भाग लिया? बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर तीनों ही गोल में सबने भाग लेते हैं। अम्बेडकर तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तीनों भाग लिया था। अफ्रीका लौटने के बाद गांधी का पहला आंदोलन चंपारण, नील किसानों के लिए चंपारण। एकमात्र सेशन जिसके अध्यक्ष गांधी जी बने, बेलगाम। बेलगाम कब? 1924, 1925। अच्छा, सोविनाडी कौन सेशन की बनी थी? सोविनाडी कब? सोविनाडू प्रथम भारतीय महिला। उससे पहले महिला तो बन चुकी थी 90%। हाँ। अगला है कि इनमें से किसने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जेल तोड़ के भागे और फिर उन्होंने एक सीक्रेट मिशन चलाया? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण। सही ऑर्डर क्या है इसका? सही ऑर्डर कौन पहले आया, कौन उसके बाद आया? अगस्त प्रस्ताव, किस मिशन, कैबिनेट मिशन, एक आवाज चुका हूं मैं। एक आवाज ये था ऑर्डर, मैंने सबकी डिटेल लिखाई थी। मैक है 1342 सी, बिल्कुल सही। 1920 के नागपुर सेशन में किसने नॉन कॉपरेशन का प्रस्ताव रखा था? और यही मैंने बताया था, मैंने कहा भी था कि क्वेश्चन बनता भी है।
कि गांधी जो गांधी का विरोध करे, गांधी 19 से प्रस्ताव रखवाते थे। सिया दास और मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि 1919 के एक्ट के आधार पे जो इलेक्शन है उसमें हम लोग शामिल हों। गांधी ने बॉयकॉट के लिए कहा था अशोक आंदोलन में, नॉन कॉपरेशन। तो सिया दास ने पहले विरोध किया जब स्पेशल सेशन हुआ था, लेकिन जब रेगुलर सेशन हुआ तो सिया दास ने प्रस्ताव रखा। ठीक, सिया दास। अगला है कि कौन सा एक सही मैच कर रहा है। एक सही मैच कर रहा है। क्या है? डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया डिवाइडेड। बताइए। सी, फ्रैंक मॉरिस, जवाहरलाल नेहरू, अ बायोग्राफी। सी, लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। कल एंशिएंट के हम क्वेश्चंस लेंगे और परसों कल एंशिएंट पे कोशिश करूँगा कि करो सेक्शंस, परसों मिडावल के। इसमें से लगभग आपको क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो हम हिस्ट्री का कर रहे हैं। इसका पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी सेक्शंस लेते चलेंगे। ठीक है।